नमस्कार दोस्तों। अब तक आप सभी ने देश में कई सारे राज्यों की मांग को देखा होगा, जैसे कि अभी हाल ही में भील प्रदेश की मांग की गई, गोरखालैंड की मांग की गई, ग्रेटर नागालैंड की मांग की गई और उसके बाद में अब इंटरनेशनल तौर पे भी ऐसी मांगे देखने को मिल रही है जिसमें देश बोलते हैं कि इस देश के पास में जो हिस्सा है वो कभी हमारा हुआ करता था, इसीलिए अब हमें ये चाहिए। अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ में लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ी और अब पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा इस प्रकार का कि अब अफगानिस्तान के लोग इस बात को लेकर एक्टिव हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास में जो हमारा हिस्सा है, जो हम पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिश्ते होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे, और अभी हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध ने इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान कभी किसी का नहीं हो सकता। इसलिए अफगानिस्तान अब उन सभी हिस्सों को छीनना चाहता है जो कि पाकिस्तान के पास में है और कभी वो हिस्से उसके हुआ करते थे, जो कि अंग्रेजों की वजह से दो भाग में कट चुके हैं। आप सभी जानते हैं इसी प्रकार की हरकत कुछ समय पहले बांग्लादेश के द्वारा की गई। बांग्लादेश के द्वारा ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखते हुए भारत के 7 राज्यों को अपने मैप में दिखाया गया और जितने भी विदेशी मेहमान आ रहे हैं उन सबको मोहम्मद यूनुस क्या कर रहा है, वो नक्शा भेंट दे रहा है और दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने उसके हिस्सों को छीना है। अब उसी प्रकार की एक नई बात सामने निकल के आती है। अफगानिस्तान के द्वारा भी कुछ देशों के हिस्सों को बताकर यह कहा जा रहा है कि ये कभी अफगानिस्तान का हिस्सा है और आज नहीं तो कल हम इसे अफगानिस्तान के अंदर मिला के रहेंगे और इसका नाम होगा ग्रेटर अफगानिस्तान। तो आइए जानते हैं आखिरकार इसने पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्से पर अपना हक बताया है, भारत के कौन से हिस्से पर अपना हक बताया है, ईरान के कौन से हिस्से पर, इसके साथ में जो भी आसपास के देश है उनके ऊपर अपना हिस्सा बताया है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, हाल ही में खबर निकल के आती है और ये खबर आती है अफगानिस्तान से। एक ऐसी खबर जैसे ही पाकिस्तान के अंदर पहुंचेगी, पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से हलचल मचने वाली है। हुआ क्या था, अफगानिस्तान का एक मदरसा है जिसके अंदर एक फंक्शन चल रहा था, छोटा मोटा हम मान सकते हैं कि अवार्ड फंक्शन इनके द्वारा रखा गया था। इस फंक्शन के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में कौन पहुंच जाते हैं, तो तालिबानी सरकार के उप मंत्री जिनका नाम है मोहम्मद नबी ओमारी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जैसे ही यहाँ पर पहुंचते हैं तो मदरसा में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उनको देख के कि इन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट करना होगा। अब गिफ्ट करने के लिए इनके द्वारा क्या लाया गया, एक नॉर्मल तस्वीर नहीं बल्कि एक ऐसी तस्वीर लाई गई जिसका सपना भारत में भी कई सारे लोग देखते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हर एक व्यक्ति, लगभग भारत के अंदर ऐसे कई सारे व्यक्ति मौजूद होंगे जो अखंड भारत का सपना देखते हैं और उनको अगर भारत के मैप की हम बात करें तो उन्हें अखंड भारत का ही नक्शा दिखाई देता है। तो इन स्टूडेंट के द्वारा क्या किया गया, इनको यानी कि मोहम्मद नबी ओमारी को एक गिफ्ट दिया गया जिसके अंदर इस तस्वीर के अंदर जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल अफगानिस्तान का मैप नहीं बल्कि ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप यहाँ पर दिखा गया। वो मैप इनको दिखाया गया जिसमें कुछ हिस्सा आज पाकिस्तान के पास में है, कुछ हिस्सा ईरान के पास में है और कुछ हिस्सा इसके आस पड़ोस के और भी देशों के पास में है। तो वो पूरा का पूरा हिस्सा दिखाया गया और दिखाने के साथ ये प्रतिक्रिया दी गई कि आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे कि अफगानिस्तान के वो सारे हिस्से जो आज अलग अलग देश के पास में हैं शायद इन्हें वापस मिल जाए। अब इन हिस्सों की हम बात करें उससे पहले आप जरा देखिए, जैसे इनके द्वारा ये फोटो गिफ्ट किया गया बहुत ज्यादा ये चर्चा का विषय बन गया और जैसे ये चर्चा का विषय बना तो इसके अंदर सीधे तरीके से अफगानिस्तान ने संदेश दे डाला। अफगानिस्तान ने क्या बोला कि वर्ल्ड में जहां जहां पश्तून जाति निवास करती हैं वो सारा हिस्सा किसका है, केवल और केवल अफगानिस्तान का हिस्सा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिस्सा कौन से देश का है, हम आज नहीं तो कल उस हिस्से को
अफगानिस्तान के अंदर मिला के रहेंगे। और जैसे इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया तो पाकिस्तान की नींद उड़ना तो वाजिबी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टोटल जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या में 40% जो जनसंख्या है वो पश्तून आबादी है। और पश्तून आबादी कहाँ से आई हुई है? अफगानिस्तान से आई हुई है। और अफगानिस्तान क्या बोल रहा है कि जहां जहां पश्तून है वो इलाका किसका है? अफगानिस्तान का हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक हलचल पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह आता है कि अभी तक तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार थी और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि तालिबानी जो है पाकिस्तान के समर्थित हैं, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करके चलते हैं। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार बनी थी तो पाकिस्तान वालों ने भी पटाखे फोड़े थे, इन्होंने भी एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई थी, इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के झंडे लहरा दिए गए थे, वो सारी बातें हुई है। तो अब ऐसी दुश्मनी क्यों? आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और इसी लड़ाई के बाद अभी अपने मेन मुद्दे पर आते दिखाई दे रहे हैं कि हमने जो काफी टाइम पहले सपना देखा था, जो कि अमेरिका की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था और हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में अच्छे थे, हम नहीं चाहते थे कि वो रिश्ते बिगड़ जाए, जो कि अब पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। और जब रिश्ते बिगड़ चुके हैं तो वो हिस्से क्यों ना छीन लिया जाए। तो अब कौन कौन से हिस्सों को छीनने की बात यहाँ पर की जा रही है, सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए। सबसे पहला हिस्सा आता है जिसका नाम है बलूचिस्तान। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है बलूचिस्तान, जिसके लिए ये मैप में दिखाया गया है बलूचिस्तान। दूसरा हिस्सा दिखाया गया है मैप में खैबर पख्तूनवा का। तीसरा हिस्सा दिखाया गया है गिलगिट बाल्टिस्तान। आप बोलोगे कि गिलगिट बाल्टिस्तान तो हमारा पीओके का इलाका है, इसकी कहानी भी आगे मैं आपको बताती हूँ। तो गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में बोल दिया गया है। और इसके अलावा ये जो सिंध का इलाका है ये भी कुछ हद तक यहाँ पर मतलब हम मान सकते हैं कुछ एरिया इसका बताया गया है, पूरा सिंध नहीं बताया गया। इधर की अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान का भी कुछ एरिया जो है यहाँ पर शो किया गया था और बाकी कुछ देश ऊपर के हैं जिनका हिस्सा भी यहाँ पर शो किया। पर मेन रूप से इनके द्वारा जो हिस्से यहाँ पर बताए गए हैं उसके अंदर क्या क्या है, बाल्टिस्तान हो गया है, बलूचिस्तान हो गया है और खैबर पख्तूनवा मुख्य रूप से यहाँ पर दिखा दिया गया है। अब जैसे इन्होंने नक्शा जारी किया है बहुत ज्यादा राजनीतिक तरीके से हलचल मच रही है। सवाल यह आता है कि अफगानिस्तान ने अचानक से इसकी मांग करी या फिर इससे पहले भी ये कई बार मांग कर चुका है। तो मैं आपको शुरू से यहाँ पर बताने वाली हूँ। अब शुरू से सुनिएगा, हुआ क्या था। 1893 की बात है, 1893 की बात है। अभी मैंने तराणु बोला है तो बहुत सारे कमेंट करेंगे मैडम तराणु क्या होता है, राजस्थानी लैंग्वेज में उसे तराणु ही बोला जाता है, इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। 1893 में क्या हुआ था, मार्टिन मार ड्यूरेंट जो है भारत के अंदर आए हुए थे। भारत उस समय क्या था, ब्रिटिशरों का गुलाम हुआ करता था, ठीक है। उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं बल्कि पाकिस्तान भी किसका हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इन अंग्रेजों के द्वारा कई सारी लाइनें खींची गई, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई है सर रेड क्लिफ के नाम पे, इसलिए हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन हम कहते हैं। मेक मोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में, उसी प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई थी उस समय ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1893 में जब यहाँ पर लाइन खींची जा रही थी तो एक तरफ था ब्रिटिशर भारत और एक तरफ था अफगानिस्तान, मतलब एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ अब्दुल रहमान खान अफगानी थे और इनके मध्य में एक वार्ता होकर यहाँ पर लाइन खींची गई। जब अंग्रेजों के द्वारा लाइन खींची गई तो उस समय अफगानिस्तान के द्वारा इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया गया और इनकार करने की असली वजह केवल दो थी। असली वजह क्या क्या थी, एक तो बलूचिस्तान के अंदर भी कई सारी जाति जो निवास करती हैं वो थी पश्तूनिया जाति, और पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो जाति निवास करती है वो पश्तूनी है ना। तो पश्तूनिया यहाँ पर निवास करती थी तो कुछ हिस्सा कहाँ चला गया, बलूचिस्तान के अंदर चला गया। अब इन लोगों के द्वारा बार बार डिमांड की जाती रही है या तो बलूचिस्तान को अलग देश बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के साथ में मिला दो। बल्कि पाकिस्तान क्या सपना देखता है कि 4 प्रांत और 5वां प्रांत कौन बनेगा, अफगानिस्तान बनेगा, जिसको काबुल प्रांत के नाम से हम जानेंगे। बल्कि अफगानिस्तान इसलिए मना कर रहा था। तो जब अंग्रेजों ने यहाँ पर डूरंड लाइन खींची तो एक इलाका पश्तूनिया का बलूचिस्तान में होने की वजह से इन्होंने मानने से मना कर दिया, और दूसरा आप जानते हैं खैबर पख्तूनवा पेशावर वाला इलाका, यहाँ पे भी पश्तून लोग जो है बहुत ज्यादा मात्रा में निवास करते हैं और यहाँ से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक निवास करते हैं। इसलिए अफगानिस्तान
अफगानिस्तान एक ऐसा देश था जिसने शुरू से ही पाकिस्तान का विरोध किया कि पाकिस्तान देश अगर बनेगा तो ये हिस्सा उसके अंदर चला जाएगा, इसीलिए इसे कभी देश नहीं माना और इसको क्या बोला, ये केवल भारत का हिस्सा है और भारत से बंटवारा होकर पश्तून जहां निवास करते हैं वो अफगानिस्तान को दे दिया जाए। पर अंग्रेज माने नहीं। 1893 में इनके द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया और इन्होंने बोला तुम्हें मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है, हमने कर दिया बंटवारा और हम चल दिए। अब इसकी लड़ाई जारी रही क्योंकि अफगानिस्तान उसे आज भी मानने को रेडी नहीं है। आप समझिए इस बात को कि 1893 से लेकर 2025 का दौर आ चुका है और आज भी अफगानिस्तान यही बात बोलता है कि डूरेंट लाइन जो खींची गई थी वो हमारे साथ में नाइंसाफी की गई थी, इसलिए हम इस लाइन को नहीं मानते हैं। एक बार फिर से हंगामा जब शुरू हुआ, जब समय बीतता गया और 1947 का दौर आया और 1947 के दौर में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उस समय अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा कहा गया कि अलग देश मत बनाओ, हमारा जो पश्तून का इलाका हम काफी टाइम से मांगते आ रहे हैं, कम से कम ये इलाका हमें देने की कृपा करें। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, पश्तून लोग हैं। पश्तून लोग जो है ज्यादातर स्नाइपर्स वगैरह, AK-47 और ये सारे जो राइफल वगैरह होते हैं इनको बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनके हाथ में आपको बंदूक जो दिखाई दे रही है ये किसी विदेश से खरीदी हुई नहीं है, बल्कि इनके हाथों से बनी हुई ही आपको बंदूकें और इनके जो राइफल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये जो पश्तून जाति है ये भी कई बार पाकिस्तान के अंदर हंगामा कर चुकी हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना है, या तो हमें अलग देश बना के दे दो या फिर हमें अफगानिस्तान के साथ में मिला दो। और अब अफगानिस्तान बोल रहा है कि इसने तो लड़ाई की शुरुआत कर ही दी है और अब लड़ाई करके ये जो सीज फायर करने का ढोंग रच रहा है पाकिस्तान, ऐसा सीज फायर हम नहीं मानते हैं। आप सभी जानते हैं इनके 2 हफ्ते की लड़ाई चली और इस लड़ाई के बाद में इन्हें कहां बुलाया गया था, तुर्की के अंदर इस्तांबुल में। और इस्तांबुल में पाकिस्तान वालों ने अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा अपमान किया और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल दबाव से हम सीज फायर के लिए तो रेडी हो रहे हैं, पर ये ना भूले कि हम हमारे हिस्से नहीं लेंगे और इन हिस्सों को लेने के लिए आज नहीं तो कल अगर हमें पाकिस्तान के साथ में लड़ाई लड़नी पड़े तो हम जरूर से ये लड़ाई लड़ देंगे। मतलब अंग्रेजों ने जहां जहां बंटवारा करने का काम किया वहां केवल और केवल इसने लड़ाई वाले इलाके ही छोड़ दिए। अब 1947 का दौर बीता, उसके बाद में ये मांग धीरे धीरे कम होने लगी। एक बार फिर से एक दिन ऐसा आया था 1947 के कुछ समय बाद, जिनमें खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि अफगानी हुआ करते थे उनके द्वारा भी यहाँ पर मांग रखी गई कि जिस प्रकार से भारत मांग रखता है POK को लेने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक बार POK को लेकर एक फैसला दिया था और फैसले में ये कहा था कि POK के लोगों से जरा पूछो कि वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे या फिर भारत के साथ में रहेंगे, और वो लोग बोल देंगे कि जिसके साथ रहना है उसके साथ वो रहेंगे, उसके बाद इसकी लड़ाई कभी नहीं होगी। तो इन लोगों के द्वारा भी 1947 के बाद कहा गया कि हम भी UN के अंदर जाएंगे और वहां पे हम इस प्रकार का मुद्दा रखेंगे कि पश्तून के लोग ईरान में रहना चाह रहे हैं, भारत में रहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं, अगर वो अफगानिस्तान के साथ में रहना चाहते हैं तो कृपया वो जहां पर रहते हैं वो भूमि भी अफगानिस्तान की और वो जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो भी हमारे झंडे तले ही वो रहने के लिए आएंगे। इस प्रकार की बात यहाँ पर कह दी गई, क्योंकि पश्तून पाकिस्तान के अंदर कितने प्रतिशत है, 40% है। तो क्या POK की भांति इनका UN तक बात पहुंचाने का तरीका ये सही था या फिर गलत था, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आज भी यही माना जा रहा है कि पश्तूनी लोग जो हैं वो इसी झंडे तले रहने के लिए एक सपना संजोए हुए हैं। ये मानते हैं कि आज नहीं तो कल ये सपना जरूर पूरा होगा। 1947 के बाद में समय बीतता गया और एक बार फिर से 1950 में, यानी कि 3 साल बाद 1950 से लेकर 1970 के बीच में एक बार फिर से अफगानिस्तान यानी कि ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की मांग बड़े जोरों शोरों से उठने लगी। उस समय दाऊद खान के द्वारा छोटे मोटे पश्तूनी आंदोलन किए गए थे, पर यह आंदोलन ज्यादा टाइम ना चल सका और आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के द्वारा डेरे डाल दिए गए, क्योंकि अमेरिका आसपास में जितने भी आतंकी थे उनको मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे, पर अमेरिका की एंट्री की वजह से पाकिस्तान उसकी चापलूसी करने लगा और पाकिस्तान अमेरिका का साथ देने लगा और अफगानिस्तान के विरोध में जाने लगा। उसके बाद में इसकी मांग एक बार फिर से उठ गई है और अभी 2025 में पूरे अफगानिस्तान में इस बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि अब हमें किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान से वो सारे हिस्से छीन
ले। और बलूचिस्तान वाले तो इसी की वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ हलचल हो, ताकि वो कई बार बोल चुका है कि मैं एक अलग देश हूं, मुझे कृपया अलग देश बनाने की बात यहां पर की जाए और अलग देश मुझे बना दिया जाए। जैसा कि अफगानिस्तान वाले बोल रहे हैं कि हमारे साथ ना मिलाओ, कम से कम अलग कर दो, तो ये भी इनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब आप जरा इस बात के बारे में बताइएगा कि अफगानिस्तान वाले जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनवा के इलाके की। आप बोलोगे कि खैबर पख्तूनवा तो हमारा पीओके वाला इलाका है। अफगानिस्तान इस बात को क्लियर कर चुका है कि अफगानिस्तान का जो ये खैबर पख्तूनवा का इलाका है, खैबर पख्तूनवा से जो आगे आता है गिलगित बाल्टिस्तान, जो पीओके का इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ बॉर्डर इलाके तक इनकी पश्तून की जाति निवास करती है। अगर भारत उनकी मदद कर देता है तो वो गिलगित पे नजर नहीं रखेगा, बल्कि केवल खैबर पख्तूनवा का इलाका ही लेगा। इस प्रकार की बातें अफगानिस्तान की तरफ से की गई है। अब आप यहां पर देखिएगा कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद में चाइना की क्या प्रतिक्रिया है, अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है और भारत किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या फिर ये कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, इसके बारे में जरा आप यहां पर देखिएगा। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, वन बेल्ट वन बेल्ट वन रोड की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि चाइना ने भारत को घेरने के लिए समुद्री इलाके में भी जितने भी द्वीप वगैरह हैं उन सबको लीज पर ले लिया। अब चाइना जो है, शियान इसका एक शहर है, यहां से लेकर अफगानिस्तान में ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अफगानिस्तान के अंदर होके जा रहा है, क्योंकि ये रहा पाकिस्तान, है ना, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा अफगानिस्तान का इलाका। यहां से इसका वन बेल्ट ऑन रोड जो निकलता है, जो कि यूरोप तक क्या करता है, सड़क मार्ग को कनेक्ट करने का काम करता है। तो चाइना इन दिनों पूरी तरीके से चुप्पी साधे बैठा है। अगर वो अफगानिस्तान का समर्थन लेके बात करे तो वन बेल्ट वन रोड वाली चीजें कहीं ना कहीं टूटती दिखाई देगा। और अगर वो पाकिस्तान का सपोर्ट ना करे तो पाकिस्तान के अंदर जो उसने CPEC निकाल रखा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो दोनों तरफ चाइना का खतरा है। इसलिए चाइना ने बोला कि जो भी हो अस्थिरता बनाए रखे, कम से कम लड़ाई झगड़ा ना करे। तो स्थिरता कम से कम रखनी ही चाहिए। इसलिए ना तो वो अभी अफगानिस्तान के पक्ष में बोलने के मूड में है, ना फिर अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान के पक्ष में बोलने के मूड में, क्योंकि दोनों ही अभी बहुत ज्यादा करीबी पार्टनर बने हुए हैं। रही बात भारत की, तो भारत जो है अभी अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। रक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित, दवाई वगैरह, या फिर जितनी भी पढ़ाई, शिक्षा से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड अगर भारत अभी कहीं वर्क करने में लगा हुआ है तो अफगानिस्तान के अंदर लगा हुआ है। यानी कि अफगानिस्तान का पूरा समर्थन कौन कर रहा है, भारत यहां पर कर रहा है, ताकि पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाए। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, पश्तून व्यक्ति हैं। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेरिका की। तो अमेरिका तो पाकिस्तान की बात करो या अफगानिस्तान की, दोनों को ही क्या है, शक की नजर पर देखता है ना। तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इन दिनों वो पाकिस्तान का झूठा खाए हुए बेटा है। और जिस प्रकार से मुनीर पूरी दुनिया को धमकी देता है, ऐसे ही धमकी अमेरिका का ट्रंप दे रहा है, जो कि एक पूरे ग्लोबल लीडर को इस प्रकार की लैंग्वेज बिल्कुल शोभा नहीं देती है, पर वो कर रहा है। जैसा भी हो वो करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे अफगानिस्तान के बारे में जरूर से लिख के बताइएगा कि ये जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अगर आप डेटा एनालिसिस के बारे में एकदम फ्री में सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप जैसे ही टाइप करेंगे एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, ताकि आपको आने वाले 14 नवंबर के दिन फ्री में डेटा एनालिसिस के बारे में सीखने का मौका मिले। और शाम को 5 बजे आपको जुड़ना है 14 नवंबर के दिन। तो इसके लिए आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करना है। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर कम से कम इस चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख जाए। डेटा एनालिसिस क्या होता है, इसका कौन कौन सी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे सीखने के बाद आप कौन कौन सी नौकरी आसानी से लग पाएंगे, अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना पाएंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके सीधा मेरी इंस्टा ID पर आप पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और इन अफगानिस्तान वालों के लिए जो भी आप लिखना चाहे, कमेंट सेक्शन आप ही की भड़ास के लिए खुला है, जरूर से लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।